Hello everyone, welcome back to our channel The Pharma Pashala. Welcome is especially for my new viewers. Okay, so students, today I am going to start the chapter 2, a new chapter of the subject social pharmacy, and the topic is the role of pharmacists in the demography and family planning. So students, before starting the lecture, I would like to explain what is demography and family planning. अगर मैं आपको बताऊं what is demography, so in the simple language, demography is the scientific study of the human population. Okay, so demography is the especially concerned with the changes in the demographic human population size and the distribution of the human population. और अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि डेमोग्राफी क्या होती है, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी. ठीक है, जो हम समय समय पर जन यानी कि जो पॉपुलेशन है उसकी जो गणना करते हैं, उसको जो कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं. और डेमोग्राफी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की साइंटिफिक स्टडी. ये स्पेशली स्टूडेंट किससे एसोसिएटेड होती है, किसके साथ ये जुड़ी होती है, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेशली ये क्या होती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का अलग अलग जगह पर जो उनका वितरण होता है उसके बेस पे होती है डेमोग्राफी. और फर्स्ट जो ये कंसर्न होती है साइज ऑफ द पॉपुलेशन पे. ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो टर्म आता है वो है फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग इज़ द प्लान एंड लिमिट द size of the family. ठीक है, it is especially for your mental and social well-being. फैमिली को प्लान करना यानी फैमिली की साइज़ को प्लान करना, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फैमिली प्लानिंग कहते हैं. फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जो कि आपने सोशल फार्मेसी के प्रैक्टिकल में ऑलरेडी पढ़ लिए होंगे. अगर आपको इसके बारे में अभी नहीं पता है, अभी तक नहीं पता है फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उसको मुझे बता सकते हैं. मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी. ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ द फार्मासिस्ट इन द डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, जिसको मैं अभी डिटेल में आपको पूरा लेक्चर में विद नोट्स आपको एक्सप्लेन करूँगी. सो इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस द टॉपिक FIP डेवलपमेंट गोल्स. ओके, ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था स्टूडेंट्स. अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आई बटन में अवेलेबल होगा. ठीक है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं और उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं. अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो. ओके, और प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलेगा. हाँ, एक चीज़ और है, नोट्स आपकी FIP डेवलपमेंट गोल्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 की पूरी नोट्स अवेलेबल है. आप वहाँ पे जाके उसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स. ओके, keep watching the Pharma Pashala. Thank you so much. सो स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ वो सोशल फार्मेसी के चैप्टर 2 का टॉपिक है. तो आपने देखा होगा, अगर सिलेबस देखा होगा स्टूडेंट्स, तो आपने नोटिस किया होगा चैप्टर 2 की जो मेन हेडिंग दी है वो हुई है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर. ठीक है, जिसके पास साथ में डैश देके लिखा हुआ है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग. ठीक है, तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द फॉलोइंग में अगर हम पहला टॉपिक देखें तो वो है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग. तो अगर टोटल एक कंप्लीट अगर हम उसका टॉपिक बनाएं स्टूडेंट्स, तो वो चैप्टर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक बन रहा है वो है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं जैसे कि टर्म से स्टार्ट करती हूँ तो फार्मासिस्ट आपको पता है ये क्या होते हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं. डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी यानी ह्यूमन पॉपुलेशन की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं. एंड फैमिली प्लानिंग इज़ को क्या कहते हैं कि लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली. जो साइज ऑफ फैमिली को हम एक लिमिट करते हैं, एक मतलब हम डिसाइड करते हैं कि हमारी फैमिली में जो कितनी साइज होगी, हमारी फैमिली के कितने मेम्बर्स होंगे हमारी फैमिली में, यानी कि जो आने वाली पॉपुलेशन है उसको जो हम लिमिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं. तो फार्मासिस्ट का जो रोल है वो डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग में किस तरह से फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट्स, उसको आज मैं आपको बताऊंगी. तो इससे पहले एक आप प्रॉपर डेफिनेशन जान लीजिए कि डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है. So student, the proper definition of the family planning
एंड डेमोग्राफी. सो डेमोग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन. जैसा आपको मैंने बताया कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन की एक साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं. और डेमोग्राफी को अगर हिंदी में हम समझें तो वो होता है जनसांख्यिकी. ठीक है, तो इट इज़ मेनली कंसर्न विद द चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये जो आपकी साइंटिफिक स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की, वो दो बेस पे की जाती है. पॉपुलेशन की साइज़ की बेस पे की जाती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन पे. ठीक है, जो समय समय पर क्या होता है कि पॉपुलेशन की साइज़ में जो चेंजेस होता है उसकी बेस पे, और जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, जो जगह जगह पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पे क्या होती है कि ह्यूमन पॉपुलेशन की को काउंट किया जाता है, जिसे हम डेमोग्राफी कहते हैं. ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आता है फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग मीन्स टू प्लान एंड लिमिट द साइज ऑफ द फैमिली इन अकॉर्डेंस विद द सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशंस, सो एज टू इंश्योर दैट फैमिली इज़ हैप्पी बोथ फिजिकली एंड मेंटली. ठीक है, फैमिली प्लानिंग स्पेशली स्टूडेंट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फैमिली को प्लान करना और फैमिली की साइज़ को लिमिट करना. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहते हैं, जिसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि जो भी हमारी फैमिली है वो फिजिकली एंड मेंटली हैप्पी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो जब आप फैमिली प्लान करते हो वो सोशल, इकोनॉमिक एंड हेल्थ कंडीशंस क्या होती हैं. ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक, सोशल का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, सीधे आपकी मतलब पॉपुलेशन से बिलोंग करता है. अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, तो अगर आप क्या होता है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अगर ज़्यादा हैं तो वो पॉपुलेशन को एक तरह से बढ़ा रहे हैं. ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि पूरे देश की या पूरी कंट्री की क्या पूरे वर्ल्ड की क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो सर्वाइवल है, हमारी जो नेचर है, उनको क्या कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है. ठीक है, तो इसलिए क्या है स्टूडेंट्स कि पहला तो ये हो गया कि हम सोशल जो है उसको ध्यान में रखें. सेकंड क्या है, इकोनॉमिक. इकोनॉमिक यानी हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है. ठीक है, तो जो हम अपने बच्चों को आगे उनको प्रॉपर एजुकेशन दे सकते हैं, प्रॉपर एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए. उसके बाद आता है थर्ड हेल्थ कंडीशंस. ठीक है, हेल्थ कंडीशंस का मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो कि चिल्ड्रन की बर्थ से मदर को कुछ अफेक्ट हो या फिर कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन हो जो कि डेंजरस हो, तो उसको ध्यान में रख के हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, अपनी फैमिली की साइज़ को प्लान करते हैं और लिमिट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, फैमिली प्लानिंग कहा जाता है. और ये ध्यान में रखते हुए ये इंश्योर करता है कि हमारी जो फैमिली होगी वो क्या होगी, फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी होगी. ठीक है, तो और हैप्पी भी होगी. ठीक है, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग है. तो अब क्या हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स की फार्मासिस्ट का क्या रोल है डेमोग्राफी में एंड फैमिली प्लानिंग में. So students, roles of pharmacist in demography and family planning. So students, the first role is to maintain a reliable supply of the contraceptives with a choice of method and brands. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कॉन्ट्रासेप्टिव्स से आप क्या समझते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं. ठीक है, अगर मैं बताऊँ कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज़ अ मेथड और अ डिवाइस और अ ड्रग सर्विंग टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. ठीक है, जो भी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो भी डिवाइसेस, मेथड्स या ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं. ठीक है, तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है कि फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए. रिलायबल का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद. ठीक है, रिलायबल का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी. ठीक है, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें, भरोसा कर सकें. ठीक है, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि एक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल सप्लाई करनी चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स की. ठीक है, और डिफरेंट मेथड्स और ब्रांड्स के हो सकते हैं. ठीक है, यानी कि जितने भी ब्रांड्स उनके पास अवेलेबल वो रख सकते हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है कि वो अपने पास इतने कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ब्रांड्स या मेथड्स अपने पास रख सकते हैं, उतने ब्रांड्स और मेथड उनको अपने पास रखने चाहिए और उसे सप्लाई भी करना चाहिए. ठीक है, तो वो किसी भी आप वो कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन या मेडिकल स्टोर या किसी की भी ऐसी चीज़ के थ्रू क्या कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव की सप्लाई को एक मतलब एक आप कह सकते हो कि लगातार एक प्रॉपर सप्लाई जो होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, उनको प्रोवाइड करते रहना चाहिए. ठीक है, ये तो क्या हुआ कि पहला रोल हुआ जो कि फैमिली प्लानिंग एंड डेमोग्राफी के लिए फार्मासिस्ट का रोल होता है. ठीक है,
उसके बाद स्टूडेंट्स आता है सेकंड रोल। सेकंड रोल इज़ टू लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड गिव एडवाइस टू पीपल एक्यूरेटली एंड एक्टिवली। ठीक है, सबसे पहले तो जो फार्मासिस्ट है उसे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है, फैमिली प्लानिंग के डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, डिफरेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं जो फैमिली प्लानिंग में यूज़ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस कौन सी होती हैं जो फैमिली प्लानिंग में यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो फार्मासिस्ट को खुद ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सो लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद क्या है कि गिव एडवाइस टू पीपल एक्यूरेटली एंड एक्टिवली, पूरी तरह से एक्टिव होके और बिल्कुल सही लोगों को क्या करना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को एडवाइस देते रहना चाहिए, समय समय पर सलाह देते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपका सेकंड रोल है फार्मासिस्ट का फैमिली प्लानिंग में। So student, the third role is to sponsor and attend, this one is Dina, don't confuse, sponsor and attend training and refresher course on family planning and encourage that people to attend। ठीक है, तो थर्ड रोल क्या है स्टूडेंट्स फार्मासिस्ट का कि स्पॉन्सर करना, यानी कि खुद क्या करना कि कोई भी फैमिली प्लानिंग कोर्स को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, और टू अटेंड, या तो कहीं पर कोई फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोर्स की ट्रेनिंग हो रही है या फिर कोई फैमिली प्लानिंग कोर्स से रिलेटेड कोई नई चीज़ बताई जा रही है तो वहाँ उसको अटेंड करना। ठीक है, ये पहला रोल है फार्मासिस्ट का कि पहले तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग या कोर्स हो रहा है तो उसको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं अगर उनके पास उतना बजट है और उतनी टीम है। और अगर उनके पास उतना बजट या टीम नहीं है तो वो कहीं पर अगर फैमिली प्लानिंग कोर्स, रिफ्रेशर कोर्स या ट्रेनिंग हो रही है तो उसे वो अटेंड करें और साथ में इनकरेज द पीपल टू अटेंड, और दूसरे लोगों को भी साथ में इनकरेज करें कि वो ऐसे किसी भी ट्रेनिंग या कोर्स को अटेंड करें। ठीक है, ये होता है आपका थर्ड रोल फार्मासिस्ट का। उसके बाद आता है फोर्थ, सेटअप सेल्फ सर्विस डिस्प्लेज फॉर द कंडोम्स, स्पर्मिसाइड्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो फोर्थ रूल, अगर फैमिली प्लानिंग में हम फार्मासिस्ट की बात करें तो उन्हें एक ऐसा सेटअप बनाना है जहाँ पे एक डिस्प्ले हो कंडोम्स का, स्पर्मिसाइडल्स का एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे। ठीक है, जहाँ से लोग इजीली उनको ले सकें। ठीक है, या फिर उनके बारे में नॉलेज गेन कर सकें। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स फिफ्थ रोल इज़ टू डिस्प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्रोचर्स अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड डिस्प्ले फैमिली प्लानिंग पोस्टर्स। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप, हम या फार्मासिस्ट जो भी हैं उनको क्या करना होता है कि जो ब्रोचर्स होते हैं, ब्रोचर्स का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ब्रोचर्स का मतलब एक छोटी किताब आप कह सकते हो, एक छोटा सा नोट हो। ठीक है, जिसमें क्या हो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में सारी नॉलेज हो। ठीक है, जिसमें फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो मेथड्स होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं उनके बारे में बताया गया हो। ठीक है, फैमिली प्लानिंग किस तरह से बेनिफिशियल है उसके बारे में बताया गया हो। ऐसे ऐसे ब्रोचर को क्या करना कि लोगों को बांटना। ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, या फिर फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड पोस्टर्स बनाना, उनको जगह जगह पर वॉल पे, घरों पे, दीवारों पे, चौराहे पे, सड़क पे, हर जगह पे उसको क्या करना, डिस्प्ले करना। तो ये क्या होता है, ये भी एक रोल है फार्मासिस्ट का इन द डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। इसके बाद आता है स्टूडेंट सिक्स्थ जो आपका रोल है स्टूडेंट्स, वो है सपोर्ट द कॉन्ट्रासेप्टिव सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पे सोशली कॉन्ट्रासेप्टिव्स की मार्केटिंग के बारे में बात की जा रही है तो ऐसे प्रोग्राम को क्या करना है, सपोर्ट करना है। एंड सेवन्थ इज़ द लर्न अबाउट लोकल फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स। ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पर आप मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी जगह रह रहे हैं तो वहाँ पे लोकल में कितनी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे फैमिली प्लानिंग्स से रिलेटेड जो मेथड्स हैं वो किए जाते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। So students, eighth role of the pharmacist is to promote image of pharmacist as provider of family planning supplied and information। ठीक है, कि एक फार्मासिस्ट का ये रोल होना चाहिए कि वो जो दूसरे फार्मासिस्ट हैं जो एज अ प्रोवाइडर वर्क कर रहे हैं फॉर द फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी डिवाइसेज हैं, ड्रग्स हैं, उनको सप्लाई करने में और फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में। ठीक है, दो तरह की प्रोवाइडर की बात हो रही है। पहले तो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो सप्लाइड होती हैं, यानी कि जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, डिवाइसेज हैं, उनकी सप्लाई में, प्लस फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये जितना जो भी अदर फार्मासिस्ट जो इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी इमेज को क्या करना है, प्रमोट करना है। ठीक है, उनको और भी ज़्यादा क्या करना है, बढ़ावा देना है, उत्साहित करना है कि वो ऐसे काम और करें। ठीक है, एंड नाइन्थ इज़ द वर्क विथ फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू इनकरेज देयर मेंबर्स टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ठीक है,
नाइन्थ रोल क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे कि अदर कोई जो फार्मासिस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि क्या कर रही हैं, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने में काम कर रही हैं, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना, ठीक है, और वहाँ के जो लोग मेंबर्स हैं उनको इनकरेज करना और उनके साथ मिलकर फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट करना। ये क्या है, नाइन्थ रोल है आपका फार्मासिस्ट का। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स 10th रोल, वर्क विथ अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फार्मासिस्ट के अलावा, फार्मासिस्ट के सिवा अगर कोई अदर मेडिकल प्रोफेशनल है, वो डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती हैं, ठीक है, अगर ऐसे कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं जो कि फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके साथ भी काम करना, ठीक है, और जिससे क्या हो कि फैमिली प्लानिंग जो है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स 11th रोल इज़ टू प्रमोट चेंजेस इन लॉज का मतलब यहाँ पे क्या है, कानून, ठीक है, प्रमोट चेंजेस इन लॉज वेयर नेसेसरी टू अलाउ फार्मासिस्ट टू डिस्पेंस कॉन्ट्रासेप्टिव्स विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, एक लॉ बना हुआ है, एक लॉ है जिसमें ये बोला गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स को विदाउट फार्मासिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर से उसको सेल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये जो लॉ है उसको चेंज करने के लिए फार्मासिस्ट को एक साथ इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये हो सके कि कभी भी ज़रूरत पड़ने पर विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन वो क्या करें, फार्मासिस्ट क्या कर सकते हैं कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव को सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फार्मासिस्ट क्या होते हैं, मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, उनको बहुत कुछ पता होता है, ठीक है, उन्हें आप कह सकते हो कि सब कुछ ही पता होता है मेडिसिन से रिलेटेड। तो यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव की बात हो रही है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड भी फार्मासिस्ट को सब कुछ पता है, ठीक है। इन केस इन नेसेसरी अगर किसी के पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं अवेलेबल है, तो उस केस में क्या है कि आप कि फार्मासिस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव बेच सकें, सेल कर सकें, जिनको ज़रूरत है उन्हें वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए जो लॉ बना है उसको क्या करना है कि जो पुराने लॉज हैं उनको ब्रेक करने के लिए और नए इससे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि सारे फार्मासिस्ट को एक साथ मिलकर इसमें पार्ट लेना चाहिए कि ये लॉ चेंज किया जा सके, ठीक है। एंड 12th रोल इज़ टू इंडोर्स फैमिली प्लानिंग पब्लिकली इन मीडिया। ठीक है, कि मीडिया में जो फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो प्रचार किया जाता है, ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। उनको आप एक तरह से कहते हैं कि लोग इसको गलत तरह से देखते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं कि आपको एक तरह से अवेयर करा रहे हैं, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो ये कोई फ़नी या फिर कोई शर्माने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मीडिया वाले क्या कर रहे हैं कि वो फैमिली प्लानिंग के ऊपर अगर कोई ऐड दिखा रहे हैं तो मतलब वो आपको उससे अवेयर करा रहे हैं, आपको उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा मतलब वो ऐसी ही फैमिली प्लानिंग एक्टिविटीज़ में और पार्ट ले सकें, इसके लिए उनका समर्थन करना चाहिए, ठीक है, एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट यू आर अ नॉलेजेबल पर्सन, ठीक है। So the 13th role of pharmacist is to work with pharmacy schools to upgrade their family planning curriculum। ठीक है, फार्मासिस्ट को क्या करना चाहिए कि जो भी फार्मेसी स्कूल्स हैं, ठीक है, फार्मेसी कॉलेजेस हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ काम करके जो भी उनके सिलेबस में फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं उनको समय समय पर क्या करना चाहिए, अपग्रेड करते रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है 14 एडवाइस ऑफ वुमन to see doctors before giving oral contraceptives, especially in a known diabetic or hypertensive पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी वुमेन को जो कि जिसके बारे में आपको पता है कि वो या तो डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंशन की उसे प्रॉब्लम है, तो उसे कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देने से पहले उससे ये ज़रूर एडवाइस करें कि वो एक बार डॉक्टर को दिखा ले, ठीक है, एक बार डॉक्टर से वो कंसल्ट कर ले, ठीक है। तो ये इतने सारे रोल्स हैं स्टूडेंट्स, 14 रोल्स हैं टोटल, ठीक है, जो कि फार्मासिस्ट के रोल हैं इन द डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक देखिए, इस टॉपिक में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको इस टॉपिक में, तो इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। आपको कितने भी मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं आप इसको उसमें लिख सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मा पाठशाला।
and thank you so much. If you are new, then don't forget to subscribe our channel The Farmer Pashala and keep watching. Thank you.